हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम स्टूडेंट अनजान क्षेत्र पर। गाइज, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान 5वां अध्याय उप सहसंयोजक यौगिक तथा बर्नर का सिद्धांत, जिसमें पहली टॉपिक है योगात्मक यौगिक। आप देख सकते हैं योगात्मक यौगिक के बारे में। योगात्मक का मतलब जोड़ होता है, यौगिक का मतलब एक निश्चित अनुपात में। यानी हम कह सकते हैं जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं, मिल जाते हैं, तब नए यौगिकों का क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये यौगिक योगात्मक कहलाते हैं, योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 मोल जल आपस में मिलकर फिटकरी का निर्माण करते हैं। K2SO4 Al2SO4 थ्राइव इंटू 24H2O और आपका CuSO4 4NH3 और जल आपस में मिलकर CuNH3 4 इंटू SO4 इंटू H2O। इसमें आप देख पाएंगे दो लवण एक रासायनिक अनुपात में, एक निश्चित आणविक अनुपात में मिलकर यौगिकों के नए क्रिस्टल देते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग योगात्मक यौगिक कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे आज योगात्मक यौगिकों के प्रकार। तो योगात्मक यौगिक दो प्रकार का होता है, एक आपका द्विक लवण और एक आपका उप सहसंयोजक यौगिक। उसी को संकर यौगिक, उसी को संकुल यौगिक भी कहा जाता है। पहला आपका है द्विक लवण, दूसरा आपका है संकुल यौगिक, संकर यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक। द्विक लवण यह दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है तथा जल में घुलकर पूर्ण रूप से सरल आयनों में टूट जाता है, जिसके कारण यह अपनी पहचान खो देता है। देखिए, द्विक लवण की डिफिनीशन बहुत ही आसान है। द्विक लवण दो सरल आयनों से मिलकर, दो सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे इनको जल में घोला जाता है ते सरल आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण ये जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, K2SO4 Al2SO4 थ्राइव इंटू 24H2O। जैसे इनको जल में घोला जाता है तो 2K प्लस SO4 माइनस 2Al3 प्लस 3SO4 माइनस 2 और 24H2O में टूट जाता है। देखिए यहाँ पर K प्लस SO4 2Al3 प्लस सरल आयन में टूट गए हैं। अब इनकी पहचान करना मुश्किल है कि किस लवण के जलीय विलयन से बने थे, इसीलिए कहा जाता है द्विक लवण जलीय विलयन में सरल आयनों में टूट जाते हैं और अपना अस्तित्व खो देते हैं। अगला एग्जांपल आप मोहर लवण का देख सकते हैं, FeSO4 NH4 ट्वाइस इंटू SO4 6H2O। जब ये जल में इसको घोला जाता है तो यह Fe2 प्लस SO4 2 माइनस और 2NH4 प्लस SO4 2 माइनस और 6H2O में टूट जाता है। आप लोग सबसे पहले योगात्मक यौगिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए द्विक लवण का।
इसके बाद हम लोग देखेंगे शंकुल यौगिक या उप श्वसन यौगिक या संकर यौगिक। बिल्कुल देखिए द्विक लवण का उल्टा है। वे यौगिक जो विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात जलीय विलयन में एक साधारण आयन के साथ जटिल आयन में टूट जाते हैं। संकुल यौगिक या संकर यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए K4FeCN6। आप देखेंगे ये सरल आयन यानी 4K+ में और जटिल आयन FeCN6 4- में टूट जाता है। ऐसा ही आपका K2CdCN4 जो 2K+ सरल आयन CdCN4 2- जटिल आयन में टूट जाता है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए K3CONO2 6 ये 3K+ और CONO2 6 3- आयन में टूट जाता है। ये आपका सरल आयन है और ये आपका जटिल आयन है। बहुत ही आसान तरीकों से हमने आपको संकुल यौगिक, उप संयोजक यौगिक या संकर यौगिक समझाने का प्रयास किया। द्विक लवण का उल्टा होता है, वो अपने सरल आयनों में टूट जाते हैं। ये सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन में टूट जाता है। वो जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं और ये जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संकुल आयन, जटिल आयन या संकर आयन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संकुल यौगिक के जो भाग जलीय विलयन में साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते, संकुल आयन या जटिल आयन कहलाते हैं। K4FeCN6 ये आपका देखिए 4K+ और FeCN6 4- में टूट जाता है। इसे हम लोग साधारण आयन कहते हैं और इसे हम लोग जटिल आयन, इसी को हम लोग संकुल आयन भी कहते हैं। देखिए K2CdCN4 ये 2K+ यानी साधारण आयन और CdCN4 2- यानी जटिल आयन, उसी को हम लोग संकुल आयन कहते हैं, में टूट जाता है। देखिए इसका मतलब उत्क्रमणीय क्रिया है। इसको हम पुनः अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो जटिल आयन सिंपल शब्दों में कहा जाए तो संकुल यौगिक, संकर यौगिक, उप सहसंयोगिक का एक भाग होता है जो जलीय विलयन में साधारण आयनों में विभक्त नहीं होता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।